यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, प्लांट योर सीड्स, टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। तो आपको क्या करना है, आपको एक या तो मिट्टी का एक पॉट लेना है जिसमें आप जिसको गमला कहते हो आप, या फिर आपको एक टिन का कैन लेना है जिसका जो माउथ है वो थोड़ा सा चौड़ा हो, दैट मीन्स वाइड हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, और फिर आपको क्या करना है, उसके जो नीचे का जो एरिया है, दैट मीन्स जो यहाँ का एरिया है, यहाँ गमले के जो नीचे का एरिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा आपको छेद कर देना है, आपको होल कर देना है बॉटम में। फिल योर कैन विद द सॉइल, और फिर उसको जो पॉट है आपका उसको आपको सॉइल से फिलअप कर देना है। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, और आपको क्या करना है, फिर से आपको 4 से 5 दाने अपने चने के लेने हैं और उस मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है आराम से, मतलब यू हैव टू प्रेस इट जेंटली, आराम से उसके अंदर डालो और उसको प्रेस करके अंदर कर दो। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ अ सीड सच एज मस्टर्ड। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये ग्रुप टास्क कर रहे हो, विद इन अ क्लास कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, या इवन आप फ्रेंड्स में भी क्या कर सकते हो कि कुछ बच्चों जो है वो चना जो होता है ना हमारा, हम चना, बिकॉज हम चने को भी प्लांट के अंदर डाल सकते हैं एज अ सीड, या फिर हम मस्टर्ड को ले सकते हैं जिसको हम सरसों कहते हैं, हम मेथी को ले सकते हैं, हम तिल को ले सकते हैं, और हम कोरिएंडर दैट मीन्स धनिया को ले सकते हैं। एंड देन यू विल गेट टू फाइंड कि आपने क्या देखा, उन सब जो आपने सीड्स डाली है क्या उनमें कोई डिफरेंस आया कुछ दिनों के बाद। नाउ राइट नेम ऑफ द सीड, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम, द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल। अब आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले अपना सीड का नाम लिखना है कि आपने कौन सा सीड किया, आपने धनिया डाला है, चना डाला है या फिर तिल डाला है, तो जो भी सीड आपने ली है आपने उसका नाम लिखना है। आफ्टर दैट आपने कौन सी डेट को वो प्लांट किया था, दैट मीन्स आपने गमले में वो कब लगाया था, और फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि वो जो सॉइल है, सॉइल में से वो कब ऊपर आने लगा, मतलब वो जो है वो प्लांट में कन्वर्ट होने लगा, तो वो जैसे ही ऊपर आने लगा तो आपको वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है, और आपको ये टेबल जो है वो फिलअप करना है कि आपको यहाँ पर डेट लिखना है, जैसे जैसे उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे, और फिर आपको प्लांट की हाइट लिखनी है सेंटीमीटर से। आप ये अपने स्केल से नाप सकते हो, तो जैसे जैसे आपको लगे कि उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है हर दिन के हिसाब से, तो आप यहाँ डे वाइज जो है वो यहाँ पे रीडिंग लिख सकते हो। आफ्टर दैट नंबर ऑफ लीव्स सीन, कि आपको इस डेट को, लाइक अगर मैं बात करती हूँ आज, तो अगर हमें आज जो है हमने यहाँ की डेट लिखी, फिर कितना जो प्लांट है वो बाहर आया, उसमें कितने लीव्स हमने देखे और क्या हमने कोई और चेंज देखा, देन हम नेक्स्ट डे की यहाँ डेट डालेंगे, फिर उसमें चेंजेस चेक करेंगे उसका हाइट बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो इन सच अ वे आपको ये एक पूरा टेबल बनाना है। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो मैंने क्या किया है, मैंने मस्टर्ड मतलब सरसों के बीज लिए हैं, सरसों की सीड्स ली है, और मानो कि मैंने 2 दिसंबर 2019 में इसको क्या किया है, गमले के अंदर डाल दिया है ताकि उसके अंदर प्लांटिंग हो सके। सो अगर मैं 10 दिसंबर की बात करती हूँ तो 10 दिसंबर में वो 1 सेंटीमीटर का उसका हाइट हुआ, और नंबर ऑफ लीव्स कितने देखने को मिले हमें 2, और कोई और चेंज हुआ तो नहीं, कोई और चेंज नहीं हुआ। आफ्टर दैट 11 दिसंबर को उसका हाइट जो है वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया 0.5 सेंटीमीटर, और उसके अंदर 3 लीव्स हो गए, मतलब एक लीव्स जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो और कोई और चेंजेस हमने नहीं देखा। फिर हमने 12 दिसंबर में देखा, सो वो उसका हाइट और इंक्रीज हो गया 2.5 सेंटीमीटर हो गया, लीव्स 4 आ गए, एंड स्टेम जो है वो थोड़ी सी मोटी हो गई। आफ्टर दैट हमने 14 दिसंबर को देखा, तो हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गई थी, लीव्स 6 आ गए थे, और स्टेम जो है वो और ज़्यादा थोड़ी मोटी हो गई थी। सो आप यहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। नाउ हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, तो एक प्लांट को सॉइल में से ऊपर आने में कितना टाइम लगता है, तो द प्लांट टुक ऑलमोस्ट अ वीक टू कम आउट ऑफ द सॉइल। तो सॉइल से अगर किसी प्लांट को ऊपर आना है तो उसे कम से कम 1 वीक लगता है, 1 हफ्ता लगता है। नाउ
व्हाट वाज द डिफरेंसेस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट डे एंड द सेकेंड डे। तो अगर हम डिफरेंस देखते हैं किसी भी प्लांट का पहले दिन और उससे नेक्स्ट डे, तो क्या डिफरेंस आता है। द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट डे टू द सेकेंड डे हैज़ इंक्रीज बाय अ हाफ अ सेंटीमीटर। तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट डे जो है 1 सेंटीमीटर की हाइट थी और सेकेंड डे जो है वो 1.5, तो दैट मीन्स उसकी नेक्स्ट डे जो है वो हाफ सेंटीमीटर जो है हाइट इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज द मोस्ट। और सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो किस दिन इंक्रीज हुई थी। सो ऑन अ थर्ड डे जो है वो 4 सेंटीमीटर का हो गया था। सो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा हाइट जो है उसकी थर्ड डे इंक्रीज हुई। डिड न्यू लीव्स कम्स आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। क्या हर दिन जो है वो नई पत्तियाँ आती है प्लांट्स के ऊपर। सो येस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट्स एवरी डे। कि हाँ, ज़्यादातर रोज़ ही क्या होता है, प्लांट कि जब हम प्लांटिंग करते हैं तो उसमें न्यू लीव्स आती है। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। क्या प्लांट की जो स्टेम थी, मतलब जो तना था, क्या उसमें कोई चेंज आया। सो येस, द स्टेम बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे पास्ट बाय। तो हमने देखा था कि जो स्टेम थी पहले बहुत ज़्यादा थिन थी, फिर नेक्स्ट डे वो थोड़ी थिक हुई, फिर अगले दिन वो और ज़्यादा थिकर हुई। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं तो वो थिक होती रहती है, थिकर होती रहती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। Now, which seeds took the most number of the days for the stem to come out of the soil। तो कौन सी ऐसी सीड है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है ताकि वो सॉइल में से बाहर आने में। सो सीड ऑफ अ सीसम। जो सीसम की जो सीड्स होती है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है मिट्टी से बाहर आने में। नाउ विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल। अब आपने अगर ऑब्जर्वेशन किया होगा 4 फ्रेंड्स ने अलग अलग तरह की सीड्स का, सो यू विल गेट टू नो कि सबसे पहले जो है वो कौन सी सीड्स आती है, मस्टर्ड। अगर आप मस्टर्ड की सीड्स को दबाते हो उसके अंदर सॉइल के अंदर, सो उसका सबसे पहले जो है वो प्लांटिंग पहले आता है, मतलब उसकी स्टेम सबसे पहले आएगी कंपैरेटिवली। और जो सीसम की सीड्स को करेगा प्लांट उसका सबसे लेट आता है। देन विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई। और ऐसी कौन सी सीड्स है जो कि आपने प्लांटिंग तो की, वो आपने मिट्टी के अंदर दबाया, सब कुछ दिया, बट स्टिल वो क्या किया, वो ग्रो किया ही नहीं। सो सीड्स रिक्वायर्ड बोथ वाटर एंड एयर। इफ बोथ आर नॉट प्रेजेंट देन नो सीड्स विल डेवलप। सी हमें ये बात पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होता है। उसके लिए हमें सनलाइट भी चाहिए, उसके लिए हमें एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आप किसी को नहीं दे रहे हो तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो अगर कोई ऐसा प्लांट है कि आपने उसको दबा दिया मिट्टी के अंदर, कोई भी सीड आपने दबा दी बट आपने उसको पानी नहीं दिया, तो भी वो ग्रो नहीं करेगा। और अगर उसको अच्छा एयर नहीं मिला तो भी वो ग्रो नहीं करेगा। नाउ डिड एनीवन प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन। तो क्या ऐसा हुआ है कि कोई प्लांट जो है वो एकदम से ड्राई हो गया, सूख गया, वरना वो येलो हो गया। सो येस, फ्यू स्टूडेंट्स प्लांट ड्राइड अप एंड टर्न्स येलो सिंस देयर वाज नो प्रॉपर वाटर और एयर। कि हाँ, कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनके प्लांट जो है वो एकदम से सूख गए या फिर वो पीले पड़ गए। एंड वाई इट इज सो, क्योंकि उनको प्रॉपर जो है वाटर और एयर नहीं मिल पाया। देन what would happen if the plants do not get water। कि अगर हम प्लांट्स को वाटर नहीं देते तो क्या होगा। if the plants did not get water then it will get dried up। अगर आप प्लांट्स को पानी ही नहीं दोगे तो वो बिल्कुल सूख जाएगा और वो मर जाएगा। now straight from the heart what is inside the seed। कि सीड की जो इनसाइड है, मतलब अंदर है, वो क्या होता है। so inside the seeds there exists a कोटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियो। तो सीड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सीड्स के अंदर होता है कोटिलिडॉन्स और एम्ब्रियो होता है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड। कि एक बड़ा सा पेड़ जो है वो एक छोटे से बीज से कैसे बड़ा हो जाता है। द सीड्स बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ग्रो टू बी अ बिगर प्लांट।
तो अगर हम छोटे से सीड को जो है वो प्लांटिंग करते हैं, मतलब सॉइल के अंदर डालते हैं, उसको प्रॉपर हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ से लेता है, वो सॉइल के अंदर से लेता है, या फिर आप मैन्योर जो होता है, गोबर जिसको हम बोलते हैं, जो गोबर से खाद बनता है, आप वो भी डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका वो एक छोटे से सीड से बड़ा सा प्लांट बन जाएगा। Now think and imagine what would happen if plants could walk, draw a picture। तो आपको क्या लगता है कि अगर प्लांट्स जो है वो चल सकते तो कैसे लगते। सो यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल कि अगर आपके प्लांट्स चलते तो देखो ये शूज़ पहन के जो है वो प्लांट चल रहा है, तो कैसा लगता, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते। सो इफ़ प्लांट कुड वॉक देन द प्लांट वुड प्रोड्यूस नथिंग लाइक फॉर ईटिंग, शेल्टर एंड द मेजर थिंग ऑक्सीजन। सो अगर प्लांट्स जो है वो मूव करते रहते इधर से उधर, तो हम लोगों को ना तो वो खाने को मिलते, वो भाग जाते, ना वो शेल्टर के लिए मिलते, मतलब जो पक्षी वगैरह उन पर रहते हैं, जो बर्ड्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, वो तो वहाँ से भी भाग जाते, प्लांट्स तो वो भी नहीं रहते, उनको शेल्टर नहीं मिल पाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि प्लांट्स तो खुद ही वॉक कर रहे हैं, अब हम उनके पीछे पीछे थोड़ी जाएंगे। Now find out, do some plants grow without seeds। तो क्या कोई ऐसे भी प्लांट है जो कि बिना सीड्स के ग्रो करते हैं। सो यस, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड्स, कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के भी ग्रो कर जाते हैं। प्लांट विच हंट, जो कि क्या करते हैं, शिकार करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सो देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और खा जाते हैं किसको, फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को, इवन माइस को, मतलब चूहों को, इंसेक्ट्स को और मेंढकों को। द पिचर प्लांट और निपेंथिस इज वन ऑफ अ सच प्लांट। तो आप ये जो प्लांट देख रहे हो इसका नाम है निपेंथिस, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर ट्रैप करता है और खा जाता है। सो इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो अगर हम देखते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर या तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में, वरना मेघालय में पाए जाते हैं, जो कि इंडिया के अंदर है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। तो इसका जो है ये घड़े की तरह इसका शेप है, पिक्चर की तरह शेप है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये एज अ लिड की तरह काम करता है, मतलब इसका माउथ है जो कि एकदम से ये बंद कर लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई इंसेक्ट आता है, ये अपना मुंह जो है वो एकदम से क्लोज कर लेता है और वो इंसेक्ट जो है बाहर नहीं जा पाता। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। और इसके पास एक स्मेल है, मतलब बहुत ही अच्छे तरह की स्पेशल स्मेल है, जो क्या करती है, जो इंसेक्ट्स को मजबूर करती है कि वो उसके पास आए। When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt। और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट है वो यहाँ पर आता है, तो ये क्या करता है, ये अपना ये जो माउथ है ये इसको क्लोज कर लेता है, और जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं जा पाता, तो इस तरीके से वो उसको खा लेता है। सो यू कैन सी कि कितना क्लेवरली ये अपना हंट करता है और किसी को कोई पता भी नहीं लगता। सो इट इज़ अ गुड थिंग एज वेल, कि देखो प्लांट भी जो है वो एनिमल्स को खाता है।